नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो अवगत नहीं हैं, उनको अवगत कराना चाहेंगे, जिसको प्रांतीय अनिल देवांगन जी के माध्यम से अवगत कराया गया है। छत्तीसगढ़ के टोटल 1 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जो शासकीय विभागों में कार्यरत है। तो उसकी विवरण जो है हमारे प्रांतीय अनिल देवांगन जी के द्वारा आप खुद सुन सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने 2018 में आंदोलन किया और उस आंदोलन में पिछली सरकार ने हमारी बातों को समझने का प्रयास शायद नहीं किया और वर्तमान सरकार ने समझने का प्रयास कर घोषणा पत्र में हमारे मुद्दे सम्मिलित किए, लेकिन कल 1 नवंबर तक कोई भी ऐसी सकारात्मक बातें नहीं हुई है जिससे अनियमित कर्मचारी के किसी भी एक पक्ष को नियमितीकरण के करीब का कोई फायदा हुआ हो। कुल मिला के ये कहा जाए कि अभी जो बात चली उसमें 45,000 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात चली, तो ये 45,000 संविदा कर्मचारी हैं कौन? यदि ट्रेजरी का रिकॉर्ड देखते हैं कि संविदा कर्मचारी जिनकी भर्ती हुई है उसमें मोटा मोटी 23,000 कुछ लोगों की संख्या है। यदि एनएचएम को सम्मिलित किया जाता है तो 12,000 एनएचएम, मनरेगा को सम्मिलित किया जाता है तो लगभग 12,000 करीब मनरेगा के कर्मचारी भी हैं। 12 दूनी 24 और ये 23 करीब मिला के लगभग होते हैं 50,000। यदि आंकड़े इनके द्वारा बताए जा रहे हैं 45,000, तो इन 45,000 आंकड़े को लिया कहां से गया है? यदि इस आंकड़े को कोई सही आंकड़ों के आधार पर बताया गया है तो उसे सार्वजनिक अभी तक किया नहीं गया है। मुझे लगता है ये टोटल थोथी जानकारी है। वजह यह है कि अनियमित लड़ते भिड़ते रहे, इसलिए ऐसे आंकड़ों को सामने लाया गया है। कुल मिलाकर ये है कि हम इतनी शक्ति प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई लाभ यदि अब तक नहीं ले पाए हैं, तो मुझे लगता है इसमें गलती हम सभी की है। मैं चाहता हूं आप सभी के सहयोग से सरकार से वार्ता किया जाए और अनियमित कर्मचारियों का एक एलिगेशन टीम तैयार हो जो सरकार से सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से समय मांगे और सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने की बात रखे। इसके लिए बेहतर होगा कि हम सभी अनियमित कर्मचारियों के संगठन को एक बैठक आयोजित करनी चाहिए और वास्तविक हमारे आंकड़े, जो हमारे विभाग के आंकड़े हैं, वो सबको एकत्रित करके पहले हमारी एक समीक्षा होनी चाहिए हमारे आपस में। उसके पश्चात हम बैठक करें। उन आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद हम डेलीगेशन टीम के लिए चुनिंदा लोगों को 4-5 लोगों को तैयार करें और करने के बाद हम डेलीगेशन टीम के लिए चुनिंदा लोगों को 4-5 लोगों को तैयार करें और सरकार से वार्ता करें कि आखिर इनमें से कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है, इस बात को स्पष्ट किया जाए। यदि सरकार इसमें गोलमोल जवाब देती है तो हमें तत्काल बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले निर्वाचन के समय हम लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी थी कि ये सरकार यदि बनती है तो हमारे नियमितीकरण की बात करेगी और इनके जन घोषणा पत्र के समय हम लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी थी कि ये सरकार यदि बनती है तो हमारे नियमितीकरण की बात करेगी और इनके जन घोषणा पत्र के सारे वादों को पूरा करेगी। लेकिन वर्तमान में मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई स्थिति बन रही है जिसमें सही मायने में जो नॉर्म इन्होंने तय किया है, भर्ती प्रक्रिया, रोस्टर, इन सब चीजों को यदि सम्मिलित किया जाता है तो कितने लोगों की नियमितीकरण होगी ये कोई नहीं कहा जा सकता। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके संगठन के लीडरों से बात करें और मैं बहुत जल्द ही एक गूगल फॉर्म आप सबके समक्ष लाऊंगा। उसमें पंजीयन करके केवल आपके विभाग के लीडर को सम्मिलित करके